हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शुभ नीत की रसोई। तो आज हम बनाएंगे मशरूम बिरयानी, जो बहुत इजी तरीके से बनती है, फटाफट झटपट और टेस्टी बनेगी। चलिए फटाफट देखते हैं। हमें इसके लिए चाहिए प्याज, स्लाइस अनियन चाहिए जो हमें डीप फ्राई करने हैं। ये वाले अनियन हमें चाहिए ग्रेवी के लिए। और यहाँ मैंने मशरूम लिया है 250 to 300 ग्राम्स। राइस है, टमाटो प्यूरी है, लौंग है, काली मिर्च है, इलायची है और स्टार फ्लावर, दालचीनी और तेज़पत्ता। और ये मैंने ली है यहाँ पे बिरयानी राइस। बिरयानी राइस को पहले हम बहुत अच्छे से धो लेंगे। उसको फिर धोने के बाद साफ़ पानी में आधे घंटे के लिए रख देंगे। तब तक हम मशरूम को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने मशरूम को वॉश कर लिया है। सबसे पहले हम प्याज को डीप फ्राई करेंगे, जिसको हम बरिस्ता भी बोलते हैं। तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है और प्याज स्लाइस अनियन को इसमें डाल देंगे और इसको मीडियम आंच पे, मीडियम या लो फ्लेम पे, नॉट मीडियम, लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। जब तक वो हमारा डीप फ्राई हो रहा है तब तक हम मशरूम को काट लेते हैं। मशरूम को 1/2 करना है, 1/4 नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा बड़े मशरूम है तो कीजिएगा, वरना 1/2 ही लीजिएगा। और यहाँ मैं नीचे की डंडी काट रही हूँ, क्योंकि नीचे की डंडी अब चाहे जितना भी धोइए हल्का सा गंदा रह जाता है। तो यहाँ पे मैंने मशरूम भी ऑलमोस्ट काट लिए हैं, ये देखिए। और हाँ फ्रेंड्स, आपको बताना है कि मैंने अपने चैनल का नेम चेंज किया है। तो मेरा पहले चैनल का नेम था डांस कुकिंग हब, जो कि मैंने चेंज करके शुभ नीत की रसोई की है। तो आई होप मेरे चैनल को आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा। ठीक है, वापस आते हैं बिरयानी पे। यहाँ मैंने प्याज ऑलमोस्ट हो रहे थे तो मैंने और लो फ्लेम पे रख दिया है उसको और पकने के लिए। तब तक हम लोग बिरयानी के लिए पानी को बॉईल कर लेते हैं। यहाँ मैंने पानी लिया है एक पैन में, उसमें मैंने जीरा डाला है, ऑयल थोड़ा सा डाला है, लौंग और काली मिर्च। इसमें इलायची भी जाएगी, तेज़पत्ता और दालचीनी और स्टार फ्लावर भी जाएगा। तब तक हमारा प्याज जो है अच्छे से ब्राउन हो चुका है। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन मत कीजिए, वरना वो कड़वाहट आएगी। हल्का इतना ब्राउन करना है जिससे कि क्रिस्पीनेस रखे रखे वो आ जाएगा। बस मैंने थोड़ी सी फ्राई की है। अब हम मशरूम की ग्रेवी बनाएंगे। जो भी ऑयल था, अनियन फ्राई किया था, वो ऑयल से ही हम यूज़ करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, सारे खड़े मसाले डालेंगे, तेज़पत्ता, जीरा, इलायची, स्टार फ्लावर, लौंग और काली मिर्च। अब हमने जो नॉर्मल हाफ अनियन रखा था वो हम इसमें डाल के फ्राई करेंगे। और हाँ, जो मैंने अनियन लिया है, मैंने एक ही अनियन यूज़ किया है। आधा मैंने फ्राई करने के लिए, आधा मैंने ग्रेवी के लिए। अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ले रही हूँ। उसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज को हमें सिर्फ बहुत लाइट ब्राउन होना, लाइट ब्राउन के लाइट पिंकिश रहना है, बहुत ज़्यादा डीप ब्राउन नहीं करना है। जैसे वो बहुत अच्छे से भुन जाएगा, इसमें हम मशरूम डाल देंगे। यहाँ पे मशरूम को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे तब तक वो मिक्स हो रहा है, अच्छे से पक रहा है, तब तक देखिए यहाँ पे पानी ऑलमोस्ट बॉईल हो चुका है। इसमें हम अपने जो सोक राइस है उसको डाल देंगे। आप यहाँ पे राइस कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने बिरयानी राइस यूज़ किया था। आप इसमें यहाँ पे बासमती भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल राइस आप जिससे बिरयानी खाना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। जब तक वो अच्छे से बॉईल होगा तब तक हम यहाँ पे मशरूम को देखते हैं। यहाँ मैंने मशरूम में यहाँ पे नमक ऐड किया है और थोड़ी सी काली मिर्च। अब दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 और 10 मिनट्स बाद यहाँ पे हम टमाटो प्यूरी डालेंगे। टमाटो प्यूरी मैंने एक छोटे टमाटर की बनाई थी, आप मीडियम भी ले सकते हैं। जब वो अच्छे से पक जाएगा, इसमें हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जो कि है नॉर्मल रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर। यहाँ मैंने लिया है आप बिरयानी मसाला, यहाँ बिरयानी मसाला 2 से 3 चम्मच है। और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी जाएगा, जो यहाँ पे क्लिप ऐड होना, ये ऐड नहीं हो पाई है, सॉरी फॉर दैट।
तो यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला भी जाएगा। अगर गरम मसाला जो ऑप्शनल है, मैंने यहाँ पे डाला था क्योंकि ऑलरेडी गरम खड़े मसाले डाले हैं। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। जब ये मसाले बहुत अच्छे से भुन जाएंगे 10 से 15 मिनट बाद, अब हम इसमें दही मिलाएंगे। यहाँ मैंने दही ली है, कोई खट्टी नहीं, नॉर्मल दही है, उसको बहुत अच्छे से फेंट लिया है। और यहाँ मैंने आधा कप दही लिया है। आधा कप मीन्स कि 5 to 7 स्पून्स दही थे। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं मीडियम आंच पे इसको भूनूंगी। हम मसाले को जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छे से वो आएगा। तो ये दही का जो थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमने यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है, तो ये मशरूम ऑलरेडी पानी छोड़ता है, तो मैंने प्रयास में दही का थोड़ा सा पानी डाला था। आप देख रहे होंगे कितना अच्छा कलर आ रहा है। इसको अच्छे से और भूनेंगे हम। मसाला जितना अच्छा भूनते हैं हमारी ग्रेवी उतनी अच्छी रेडी होती है। तो हमारा यहाँ पे बिरयानी राइस भी ऑलमोस्ट पक चुके हैं। हमें यहाँ पे 85 to 90% राइस पकाना होता है, बाकी हमारा स्टीम में पकता है जब हम दम लगाते हैं। यहाँ मैंने राइस को स्टेन कर लिया है। आप स्टेन करके कहीं भी रख सकते हैं, ऐसे मैंने ऐसे रखा है। और हम मशरूम को बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब हम राइस को एक परात में या एक थाली में उसको फैला लेंगे, जिससे हल्का सा ठंडा हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर गर्म रहेगा, पास रहेगा तो चिपचिपा ना हो, इसलिए। ऑयल तो मैंने डाला ही था, पर तब भी। और यहाँ पे हम सारे खड़े मसाले निकाल लेंगे। अगर आपको खड़े मसाले सही लगते तो आप खा सकते हैं, बट जो मुंह में आता है तो दो दो जगह होगा, इसलिए हम वहाँ से खड़े मसाले निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे फूड कलर बनाएंगे। यहाँ मैंने रेड और ऑरेंज कलर लिया है। यहाँ मैं दूध से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मशरूम भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ये देखिए, जो भी पानी था वो अच्छे से सूख चुका है। अब हम इसको पे लेयरिंग करेंगे राइस से। यहाँ पे मैं पहले बेस में मैंने मशरूम रखा है, फिर ऊपर से राइस डाल रही हूँ। यहाँ मैंने सारा राइस ले लिया है। इसको अच्छे से फैला लेंगे। अब यहाँ पे फूड कलर मिला देंगे। फूड कलर भी ऑप्शनल, अगर आपके पास फूड कलर है तो ओके, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फूड कलर से हमारी बिरयानी बहुत अच्छी खिल के आती, कलर बहुत अच्छे आते हैं, इसलिए। अब हम यहाँ पे केवड़ा वाटर मिला रहे हैं, जो कि बिरयानी का स्पेशली बिरयानी में डाला जाता है, जिससे अच्छे से फ्लेवर आता है, फ्रेगनेंस आती है, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है बिरयानी का। उसके बाद यहाँ पे मैंने बरिस्ता मिलाया है, जो कि है फ्राइड अनियन। अब यहाँ पे हरी मिर्च मिलाएंगे। अगर आप चाहें तो हरी मिर्च साबुत भी रख सकते हैं, काट के भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे काट के रखी है। अगर आप चाहें धनिया पुदीना ऊपर से गार्निश के लिए भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है वो। यहाँ मैंने तवा को प्री हीट नहीं किया, आप चाहें तो उसको प्री हीट भी कर सकते हैं। और जब उसके ऊपर रखने के बाद मैंने यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा बिरयानी मसाला मिलाया है। अब इसको ढक देंगे और उसके ऊपर कोई हैवी वेसल रख देंगे। अगर आपके पास जो भी हैवी हो तो रख सकते हैं। ये देखिए, और उसको हम 30 to 45 मिनट्स के लिए रख देंगे धीमी आंच पे, जिससे कि दम लग जाए। हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितने अच्छे से चावल पक चुके हैं, खिले, और कितने अच्छे से तीनों कलर आए हैं, वाइट, येलो, ऑरेंज। ये देखिए, देख रहे हो मशरूम भी कितना अच्छा सा पक गया है। चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं प्लेट में। देख रहे हैं कितना यमी लग रहा है देखने में। आप प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हमारी बिरयानी तो रेडी हो गई है। आप इसको कर्ड के साथ, मतलब कि रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या इसका सालन के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।